Assalamualaikum students, welcome back in the 16th video of C programming lecture series। जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल इफ को स्टडी किया था कि मल्टीपल इफ क्या होता है, मल्टीपल इफ का जनरल सिंटैक्स क्या होता है, मल्टीपल इफ की मदद से हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल इफ का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या होता है, और मल्टीपल इफ की मदद से अगर हमारे पास कोई लॉजिकली एक प्रॉब्लम आ रही हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करते हुए। आज हम देखेंगे कि हम एल्स-इफ की मदद से प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से कर सकते हैं, एल्स-इफ का जनरल सिंटैक्स क्या होता है, इफ एल्स और मल्टीपल इफ और एल्स-इफ इफ एल्स-इफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लेक्चर में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इफ मल्टीपल इफ को डिस्कस किया था, जिसका जनरल सिंटैक्स कुछ इस तरह से था कि पहले इफ देन कंडीशन 1, उसकी स्टेटमेंट जब इसकी बॉडी कंप्लीट होती है, जितनी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करवानी हो वो एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, तो उसके बाद हम इफ की बॉडी फर्स्ट इफ की बॉडी क्लोज कर देते हैं, देन सेकंड इफ लगाते हैं, अप टू सो जितने इफ हमें रिक्वायर होते हैं हम उतने इफ इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें नीड है तो हर इफ के साथ हम एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब मल्टीपल इफ की बात होती है तो ऐसा करते नहीं होते, क्योंकि ऐसे कभी सिनेरियो में किसी सिनेरियो में जरूरत हमें नहीं पड़ती। बट अगर इन केस आपको कभी जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट इफ होता है उसके बाद एल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि अगर सारे इफ फॉल्स हो जाते हैं तो देन क्या हो, ठीक है, हम उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर फिर हम एल्स की मदद से शो कर रहे होते हैं कि अगर कोई भी ट्रू नहीं होता तो फिर नेक्स्ट जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा। इस काम के करने से हमारे पास एक जनरल प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि जो मल्टीपल इफ होता है कि मल्टीपल इफ की मदद से जब भी आपके प्रोग्राम बनाते हैं तो ये अगर एक इफ ट्रू भी हो जाता है तब भी सेकंड इफ को चेक करता है, और अगर सेकंड इफ फॉल्स होता है तो थर्ड पे जाता है। इवन अगर सेकंड इफ ट्रू भी होता है तो तब भी इसने थर्ड इफ पे जाना है और उसको उसी कंडीशन वेरीफाई करनी है, चेक करनी है। अगर वो ट्रू होती है तो देन उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा अप टू सो ऑन, जितने भी इफ आपने लगाए हुए होंगे वो सब के सब इफ जो है ये चेक करता है, हत्ता कि जब तक के लास्ट इफ एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इवन अगर लास्ट इफ फॉल्स होता है तो फिर उस केस में अगर आपने एल्स डिफाइन किया हुआ है तो फिर एल्स भी लाजमी साथ प्रिंट होता है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करके दिखाया था। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर फिर हम लोग क्या करते होते हैं, नॉर्मली एल्स का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम इफ की मदद से ही तमाम कंडीशंस को जो है ना वो हैंडल करते होते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था, लेक्चर नंबर 15 में। एक तरीका मैं आपको आज कवर करवाऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई एक कंडीशन आपकी वेरीफाई हो और अगर वो ट्रू हो जाती है तो बस वही एग्जीक्यूट हो, उसके बाद कोई भी कंडीशन ना तो चेक हो और ना ही एग्जीक्यूट हो, तो उस पर्पस के लिए फिर हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ एल्स इफ के जनरल सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। इफ एल्स इफ का जनरल सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि पहले इफ देन इफ की कंडीशन आती है, देन इसकी बॉडी और बॉडी के अंदर की स्टेटमेंट्स होती हैं, देन की बॉडी ये क्लोज। इसके बाद एल्स इफ लगाते हैं हम लोग, सिंपल इफ नहीं लगाते, फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, एल्स इफ, और उसकी कंडीशन होती है और देन उसकी बॉडी होती है। अप टू जितने एल्स आपको रिक्वायर हैं आप लगा सकते हैं। लास्ट में फिर हम क्या यूज करते हैं, सिंपल एल्स यूज करते हैं और उसकी स्टेटमेंट्स लिखते होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये जो है जनरल सिंटैक्स है किसका, इफ एल्स इफ का। अब यहां पे देखें, पहले क्या है, एक इफ है, इसके बाद क्या है, मल्टीपल एल्स इफ हो सकते हैं, अप टू सो जितने भी एल्स इफ आप लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा, सबसे आखिर में एक सिंपल एल्स होगा। तो ये जो है बेसिकली इफ एल्स इफ का जनरल सिंटैक्स है। अब हम प्रोग्रामेटिकली भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इफ एल्स इफ में हम प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं और वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो उसके लिए हम अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं studio.h,
इंट मेन, और देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम डे वाला प्रोग्राम बनाया था, अब उसी प्रोग्राम को हम इसके थ्रू भी चेक कर लेते हैं, इफ एल्स इफ के थ्रू, कि इफ एल्स इफ में उसका बिहेवियर कैसा हमें मिलता है। तो डे नाम हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्लीज एंटर डे नंबर फ्रॉम 0 to, या 1 to 7 कर लें, बेशक जैसा आपको बेहतर लगे, 0 to 6 करना चाहें या 1 to 7 करना चाहें, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे ही मैसेज शो करवा सकते हैं। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 0 to 6 लेके जाना है डेज को या 1 to 7 लेके जाना है। स्कैनफ परसेंटेज डी बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास, और देन उसके बाद एंड और वेरिएबल का नेम, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इफ डे इज इक्वल टू 1, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा टुडे इज मंडे, और देन हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करवा देते हैं, और सिमिलरली इस कंडीशन को हम करते हैं कॉपी। इसके बाद यहाँ लिखते हैं एल्स, और इस कंडीशन को पेस्ट करके हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स कर देते हैं, लाइक यहाँ पे 2 कर देते हैं, और मंडे की जगह हम क्या कर देते हैं, ट्यूसडे। और क्योंकि अब हमने एल्स इफ को कंटिन्यू करना है तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं नंबर 3, और 3 पर क्या होगा, वेडनेसडे होगा, देन 4 पे थर्सडे, 5 पर हमारे पास हो जाएगा फ्राइडे, और 6 पर हमारे पास हो जाएगा सैटरडे, और 7 पर हमारे पास हो जाएगा संडे। अब अगर इन केस यूजर इसके अलावा कोई भी नंबर एंटर करता है, 0 करता है, माइनस में करता है, या 7 से बड़ा कोई नंबर एंटर करता है, तो फिर क्या होना चाहिए, तो वो हम एल्स में लिखेंगे, और वो हम उसके एक मैसेज को करवा देते हैं इनवैलिड इनपुट। क्या आपने जो इनपुट दी है वो इनवैलिड है, ये इनपुट जो है वो गलत है, इसको सेव करवा लेते हैं कंट्रोल एस दबा के, इफ एल्स इफ, और देन इसको हम रन करते हैं। तो अब हमसे बेसिकली वो डिमांड कर रहा है इनपुट, कि हम कोई इनपुट दें, लाइक मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। तो ये देखें वो हमसे डिमांड कर रहा है कि हम कोई इनपुट दें। सपोज मैं इनपुट देता हूं 5, तो देखें फ्राइडे प्रिंट हो गया। इसके अलावा हम इसको दोबारा रन करते हैं और अब यहाँ पे मैं अगर इनपुट देता हूं ग्रेटर देन 7, सपोज 8 दे दें, 9 दे दें, तो वो देखें आपको क्या दिखाएगा, इनवैलिड इनपुट। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो सिंगल आ रही है, लाइक कोई स्मॉलर वैल्यू एंटर करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं, तो देखें जस्ट एक कंडीशन वेरीफाई हो रही है और उसके बाद वाली बाकी कंडीशन जो है वो स्किप हो रही हैं। बेसिकली ये काम किस तरह से कर रहा है, ये काम कुछ इस तरह से कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो इनपुट ले रहा है, इनपुट लेने के बाद वो वेरीफाई करता है जो हमने इनपुट दी है क्या वो 1 के इक्वल है। अगर तो 1 के इक्वल हो तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, फिर वो अंदर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने जो कंडीशन जो इनपुट दी थी वो 1 नहीं थी, तो इसलिए उसने क्या किया, यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई तो वो यहाँ से इस वाले पोर्शन को स्किप करके कहाँ पे आ गया, यहाँ आया। यहाँ आके उसने कंडीशन वेरीफाई की कि डे की वैल्यू क्या 2 है, तो हमने डे की वैल्यू 2 एंटर की, तो वो क्या किया उसने, ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे सामने प्रिंट करवा दिया टुडे इज ट्यूसडे। सिमिलरली जो मैंने पहले इनपुट दी थी उस केस में ये दूसरे वाली इनपुट भी फॉल्स हुई, दूसरे वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई, तीसरी भी, चौथी भी, और पांचवी कंडीशन जो थी ये ट्रू हुई थी, तो इसीलिए उसने सिर्फ मुझे फ्राइडे प्रिंट करवाया और इसके बाद वाली सारी कंडीशन जो है उसने स्किप कर दी, कोई भी कंडीशन वेरीफाई नहीं की। जबकि इफ के अंदर क्या होता था, मल्टीपल इफ के अंदर
कि वो अगर कोई कंडीशन ट्रू होती भी थी फिर भी अगली कंडीशन जो है वो लाजमी चेक करता था, हत्ता कि जब तक सारी कंडीशन वो चेक नहीं कर लेता था तब तक वो प्रोग्राम को कंटिन्यू रखता था। तो बेसिकली ऐसे सिनेरियोज में आपको जस्ट एक कंडीशन की बेस पर फैसला करना हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो आपके पास, लेकिन आपने जो एग्जीक्यूशन करवानी हो वो किसी एक के ट्रू या फॉल्स होने पर करवानी हो, तो देन उस केस में हमारे पास इफ एल्स इफ जो है वो बेहतर सॉल्यूशन होता है एज कंपेयर टू मल्टीपल इफ। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन वेरीफाई होती भी है तो इसके बावजूद भी मजीद कुछ कंडीशंस वेरीफाई होनी चाहिए, तो उस केस में आपके पास जो बेहतर ऑप्शन होता है वो मल्टीपल इफ होता है कि आप मल्टीपल इफ का फिर उस केस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।